I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India. नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। भारत को अपना 51वां चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को शपथ ली और देश की सबसे ऊंची अदालत के सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई। अब जस्टिस संजीव खन्ना का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। ये वही जज हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का समर्थन किया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को पलटा, आर्टिकल 370 को हटाने का समर्थन किया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी दी थी। ऐसे कई ऐतिहासिक मामलों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जस्टिस खन्ना अब चीफ जस्टिस बने हैं और इस पद पर 13 मई 2025 तक रहेंगे। तो सवाल आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना आखिर है क्या और ये पद इतना खास क्यों होता है। चीफ जस्टिस सिर्फ सबसे बड़े जज नहीं होते, बल्कि इनके पास ऐसे कई अधिकार होते हैं जो न्यायिक सिस्टम को चलाने में बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ फैसले लेना ही नहीं, बल्कि कोर्ट के पूरे सिस्टम को सही ढंग से चलाना भी है। चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। मतलब ये कि कौन सा केस कौन से जज को सौंपा जाएगा, ये पूरी तरह से सीजेआई के हाथ में होता है। इससे कोर्ट के कामकाज में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहता है। जब कोई महत्वपूर्ण मामला आता है तो चीफ जस्टिस ही तय करते हैं कि उस मामले को कौन सुनेगा और कब सुनेगा। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, जैसे संविधान से जुड़े मुद्दे या फिर पब्लिक इंटरेस्ट वाले बड़े केस। इन मामलों के लिए बड़ी बेंच की जरूरत होती है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। सीजेआई तय करते हैं कि ऐसी बेंच में कितने जज होंगे और कौन कौन से जज उस बेंच में शामिल होंगे। सिर्फ कोर्ट में केस बांटने का काम ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पूरे प्रशासनिक संचालन की जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस पर होती है। कोर्ट के अधिकारी, कर्मचारियों की नियुक्ति और कोर्ट से जुड़े प्रशासनिक काम, ये सब सीजेआई की देखरेख में होता है। इस पद की यही खास बात है कि सीजेआई न सिर्फ एक जज होते हैं, बल्कि कोर्ट के बॉस भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नए जजों की नियुक्ति का काम भी चीफ जस्टिस की देखरेख में होता है। सीजेआई और उनके कुछ वरिष्ठ जज मिलकर कॉलेजियम बनाते हैं जो नए जजों की नियुक्ति के नाम सुझाता है। इसके बाद सरकार उन नामों पर अंतिम फैसला लेती है, लेकिन बिना चीफ जस्टिस की सलाह के नए जजों की नियुक्ति नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस को फर्स्ट अमंग इक्वल्स भी कहा जाता है, यानी समान जजों में सबसे बड़े। इसका मतलब यह है कि भले ही वो सबसे ऊंचे पद पर हों, लेकिन न्यायिक फैसलों में उनका मत अन्य जजों के बराबर ही होता है। जब एक बेंच में फैसला होता है तो हर जज का एक एक वोट होता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर जज का मत बराबर का महत्व रखता है। चीफ जस्टिस के पास यह पावर भी होती है कि वो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई का आदेश दे सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा पब्लिक इशू है तो लोग पीआईएल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऐसी याचिकाओं की सुनवाई के लिए इसे तुरंत बेंच को सौंप सकते हैं, ताकि जनता के मुद्दों का समय पर निपटारा हो सके। क्या आपको पता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं, तो चीफ जस्टिस कुछ समय के लिए राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाल सकते हैं। हालांकि ये केवल इमरजेंसी सिचुएशन में होता है, जैसा जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह के केस में हुआ था। जब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं तो नए सीजेआई की नियुक्ति के लिए वर्तमान सीजेआई के सुझाव पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। ये परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ जज को अगला चीफ जस्टिस बनाया जाता है, लेकिन इसे तोड़ा भी जा सकता है, जैसे 1973 और 1977 में हुआ था। जहां तक हटाने की बात है, चीफ जस्टिस को हटाना बहुत ही कठिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। तो ये थी देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और उनके पद से जुड़ी पावर की पूरी कहानी।
अब वो देश की न्यायिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे पद पर हैं और कई बड़ी जिम्मेदारियां उन पर हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में वो किन अहम मुद्दों पर कैसे फैसले लेते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।